हाँ या ना? आज जितने भी बिगिनर स्टूडेंट है, 25 में देना है, 26 में देना है, अगले साल देना है, इससे मुझे मतलब नहीं है। आज की मेरी ये बात अगर आप समझ गए, यूपीएससी में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको ये लिखित देने को तैयार हूं। लेकिन अगर आप यूपीएससी जैसी परीक्षा का मर्म नहीं समझ पाए कि ये बेसिकली क्या चाहता है, आप जिंदगी भर दसियों टीचर लगा लीजिए, पढ़ाई करते रहिए, किताबें ले आइए, आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि इसका मर्म क्या, यूपीएससी चाहता क्या है। तो बेसिकली आपको सर्व किसके लिए करना है? सेवा। लोक सेवक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पब्लिक सर्वेंट। इनको क्या बोला जाता है? पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक का मींस वन हु लिव्स इन द सोसाइटी। ये पब्लिक कौन होती है? ये समाज में रहती है। तो समाज एक गतिशील अवधारणा है। मूल्य बदलते हैं, समाज के तरीके बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, कार्य व्यवहार बदलता है, राजनीतिक सिद्धांत बदलते हैं, बहुत सी चीजें बदलती हैं, लगातार बदलाव हो रहे हैं। पहले बहुत जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोटों को बांटा जाता था, लेकिन आज का यूथ कहता है कि भाई वेयर इज द जॉब, वेयर इज द अपॉर्चुनिटी, वेयर इज द एजुकेशन, वेयर इज द इलेक्ट्रिसिटी, वेयर इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। आज कहां अवसंरचनाएं हैं, बिजली है, सड़क है, पानी, मेरी मूलभूत जरूरत पूरी करो। मुझे इंफोटेनमेंट चाहिए। क्यों सिर्फ दिल्ली और मुंबई के लोगों को ही इंफोटेनमेंट, वाईफाई सुविधा, सड़क मिले, मेरे गांव में क्यों नहीं आ रहा है? मेरे चीजें क्यों नहीं? आज मैं सोशल मीडिया पर हर चीज समझ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं। इसका मतलब है कि बदलाव इस समाज का एक मूलभूत गुण है। अब समाज की इस गतिशीलता, यानी समाज की गतिशीलता का मतलब है समाज की रिक्वायरमेंट बदल रही है। पहले किसी और, आज की डेट में पहले यह था कि भाई किसी भी तरीके से पीने का पानी मिल जाए, एक सड़क मिल जाए, कुछ घंटे बिजली मिल जाए। आज आप मुझे बताइए, आज आपकी रिक्वायरमेंट डाटा है या नहीं? हाँ या ना मुझे बोलिएगा। एक अच्छा वाईफाई या अच्छा डाटा, ताकि आप ऑनलाइन क्लासेस कर सके। जरूरी नहीं कि आप दिल्ली जाएं, आप में से बहुत से बच्चे मुझे बिना दिल्ली में बैठे हुए सुन रहे होंगे, आप देश के अलग अलग हिस्सों में होंगे, लेकिन आज आपकी रिक्वायरमेंट डाटा या जो है वाईफाई या इंटरनेट की सुविधा अच्छी चाहिए क्या नहीं चाहिए? प्लीज मुझे बताएं। हाँ, क्लियर है? क्यों? आज से 10 साल पहले ये रिक्वायरमेंट नहीं थी। आज से 10 साल पहले तो ये होता था घर में एक टेलीफोन लग जाए, एक मोबाइल फोन आ जाए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन आज रिक्वायरमेंट है कि मुझे वाईफाई डाटा, 4G डाटा चाहिए, 5G आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या हुआ? आपने देखा कि समाज के जो है वो व्यवहार, समाज की आवश्यकताएं बदलती हैं। अब इन समाज की आवश्यकताओं को वापस चलते हैं। इस सोसाइटी की गतिशील आवश्यकताओं को पूरा करना, उनकी जरूरतों को समझना, समय के साथ उनकी जो है वो पूर्ति करने का काम कौन कर रहा है? ये ऑफिसर्स करने जा रहे हैं, जिसकी आप जो है जिसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब अगर आप ही बदलाव के साथ नहीं हो, आप सोच रहे हो कि 20 साल पुराने पैटर्न पे आप आईएएस बना दिए जाओगे, तो यूपीएससी जो ये संस्था ये परीक्षा लेती है, वो चाहती है कि जो समाज के हिसाब से चीजें बदल रही हैं, उसी हिसाब से बदलाव स्थापित करते हुए मैं ऐसे ऑफिसर्स को सेलेक्ट करूं, ऐसे लोगों को सेलेक्ट करूं जो इस बदलाव को समझते हुए इस देश में अच्छे ऑफिसर्स बन सके। क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिफॉर्म बहुत आवश्यक है, क्योंकि समाज के नियम बदलते रहते हैं, समाज की जरूरतें बदलती रहती हैं। उन जरूरतों को पूरा करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, उनको समझने वाले जो ऑफिसर्स हैं, उनकी जो परीक्षा लेने वाली संस्था है, उसमें भी लगातार बदलाव बहुत जरूरी है। इसी कारण से प्रश्नों की प्रवृत्ति लगातार बदलती चली जा रही है। अब आपको समझ में आया? आपके हिसाब से यूपीएससी नहीं चलेगा, समाज के हिसाब से यूपीएससी परीक्षा के पैटर्न को बदलेगा। और आप में से जो लोग खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, जो लोग बदलाव को आत्मसात करने के लिए तैयार हैं, जो बदलाव को अंगीकार करने के लिए तैयार हैं, जो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, उनका स्वागत है। और जो रिजिड है कि मैंने इतिहास में यही पढ़ लिया, भूगोल में यही पढ़ लिया, अब आगे बदलाव नहीं करूंगा, उनके लिए यूपीएससी की परीक्षा कहती है चलो निकलो यहां से, बहुत देर हो गई है। तो अब आपको समझ में आया कि किस तरह से हम लोग जो है वो बदलाव की तरफ लेकर चलते हैं।